आज हम आपको बता रहे हैं कि पेट से संबंधित अलग अलग समस्याओं के कारण क्या हैं और ज्योतिष के हिसाब से आप पेट की समस्याओं को किन उपायों से, किन घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। पेट की समस्याओं के पीछे ग्रह कौन से होते हैं? देखिए, आपके पाचन तंत्र के पीछे, आपके डाइजेशन के पीछे बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है। कुंडली का पंचम, सप्तम और नवम भाव, ये तीनों इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके पाचन तंत्र को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है, खास तौर से आपके लिवर को। इसके अलावा खाना पचे, खाना डाइजेस्ट हो, इसके लिए सूर्य की और चंद्रमा की भूमिका होती है। राहु आपकी आंतों का स्वामी है, आपके इंटेस्टाइन का मालिक है, इसीलिए डाइजेशन के मामले में राहु की भूमिका भी हो जाती है। आपके मन के हाल क्या हैं, आपकी मनः स्थिति कैसी है, आपकी संगति कैसी है, इसका भी आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव सीधे तौर से पड़ता है। आप किस मूड में खाना बना रहे हैं और किस मूड में खाना खा रहे हैं, ये भोजन के प्रभाव को बदल देता है और भोजन का अलग अलग तरीके का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने लगता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट गड़बड़ होता है, कुछ भी खाएंगे तुरंत मोशन होगा या लूज मोशन जैसे हालात हमेशा बने रहते हैं। ऐसा होता है नॉर्मली चंद्रमा गड़बड़ होने की वजह से। चंद्र जिनका गड़बड़ होगा, भोजन के थोड़े ही समय बाद उनको मोशन की नौबत आ जाएगी और 90% चंद्रमा गड़बड़ होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो भोजन निश्चित समय पर करिए। सुबह, शाम, रात जब भी भोजन करते हैं निश्चित समय पर करें। तामसिक प्रकृति के जो आहार हैं, मांस है, गरिष्ठ भोजन है, या जो बहुत तामसिक प्रकृति के आहार होते हैं, उन्हें बंद कर दें। भोजन करने के पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करेंगे, भगवान शिव को याद करेंगे। और अगर ज्यादा लूज मोशंस जैसे हालात रहते हों तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिएगा। कमर में एक सफेद धागा बांध लें या सफेद धागे में डालकर एक चांदी का टुकड़ा अपनी कमर में पहनिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। देखिए, कॉन्स्टिपेशन की जिम्मेदारी 2 ग्रहों की होती है। पहला तो ये कि कुंडली में अगर फायर ज्यादा है तो शरीर में ड्राइनेस पैदा होगी, आंतें सूखेंगी, इस वजह से कब्ज की दिक्कत होगी। दूसरा, जो लोग फाइब्रस खाना नहीं खाते, यानी जिनकी कुंडली में जल तत्व की मात्रा कमजोर होती है, ऐसे लोगों को कब्ज की शिकायत काफी होती है। क्या उपाय करना चाहिए? रात को सोने के पहले ईसबगोल का प्रयोग करें। ईसबगोल की भूसी पंसारी की दुकान पे आराम से उपलब्ध है, हाई फाइबर से युक्त होता है। इसको पानी में या दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे।
दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। वैसे तो लोग दही कभी भी खाते हैं, लेकिन वास्तव में दोपहर के भोजन में दही खाने से बहुत फायदा होता है। कमर में एक लाल रंग का धागा बांध लें और इसे 6-6 महीने पे बदलते रहें। एक ओपल या एक मोती, ये सलाह लेकर धारण करें। शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, तो निश्चित रूप से आपका पाचन तंत्र भी बेहतर होगा। और पाचन तंत्र में जब जल तत्व इंप्रूव करेगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। गले में जलन होना, छाती में जलन होना, खाने के पहले और खाने के बाद भी जलन होना, यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, चंद्रमा इसकी जिम्मेदारी लेता है। और ज्यादातर जो लोग टेंशन पालते हैं, जिनको तनाव पालने की ज्यादा आदत होती है, 90% तनाव पालने वालों को एसिडिटी जरूर होती है। क्या उपाय किया जाए? तनाव कम से कम पालिए। जितना टेंशन पालेंगे उतना ज्यादा आपको एसिडिटी परेशान करेगी। भोजन जब कर रहे हैं आराम से करिए, और खाने के बीच में अगर बहुत मजबूरी ना हो तो जल ग्रहण मत करिए। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल मत पिएं, मटके का पानी पी सकते हैं। एक मोती सलाह लेकर के धारण करिए, और अगर मोती आपके लिए सूटेबल नहीं है तो ओपल धारण कर लीजिएगा। रात को भोजन के बाद थोड़ा सा जरूर टहलिएगा, इससे भी आपको लाभ होगा। आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र कैसे ठीक रहे, क्या उपाय करें? सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखिए। और व्रत का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाते रहेंगे व्रत के नाम पे। व्रत में जलीय आहार, केवल लिक्विड लेकर के सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखिएगा। अगर डाइजेशन की समस्याएं ज्यादा हैं तो पुखराज बिल्कुल धारण मत करिएगा, वरना इससे डाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल धारण करें, और सुबह सूरज के उगते समय सूर्य की रोशनी में रहें, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपका डाइजेशन, आपका पेट, आपका पाचन तंत्र बेहतर बना रहेगा। देखिए, पेट की समस्या में सबसे कॉमन समस्या जो आजकल है वो है फैटी लीवर। और याद रखिए, लीवर से संबंध होता है बृहस्पति का, और टोटल आपके पाचन तंत्र को जो बिल्कुल इंप्रूव कर दे वो होता है सूर्य। सूर्य अग्नि तत्व का स्वामी है, और अग्नि से ही खाना पकता है, पचता है। बरसात के दिनों में जब सूर्य निकलना बंद हो जाते हैं या बहुत दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, तो आप देखिए नॉर्मली लोगों का पेट बिगड़ जाता है। सर्दियों में भी ऐसा होगा। अगर सूर्य के दर्शन ना हो, सूर्य ना निकले 2-4 दिन, तो डाइजेशन खराब होना शुरू होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए भी और आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं अगर आप डाइजेशन ठीक रखना चाहते हैं। पहली बात, सूर्य की रोशनी का प्रयोग जरूर करिए। सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाने के लिए इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सूर्य आग की रोशनी के संपर्क में आप बने रहें।
उगते हुए सूर्य को जल दें, सूर्य की तरफ पीठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रोज सुबह बैठिए, आपके डाइजेशन की 50% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरे, रंग बिरंगे भोजन को करने का प्रयास करिए, क्योंकि उससे अलग अलग ग्रहों का संबंध होता है। पीला है, लाल है, गुलाबी है, हरा है। रंग बिरंगे फल और सब्जियों का सेवन करने से आपको लाभ होगा। और डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाने में अगर सूट करे तो मोती या ओपल धारण करने से बहुत फायदा होता है। तो कुल मिलाकर सूर्य देव के संपर्क में रहने से, सूर्य देव की उपासना करने से और सफेद रंग के रत्न धारण करने से आपकी डाइजेशन की समस्या में सुधार अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।